Hey guys, welcome to the new video. The last day strategy for OMSM for CMA Inter and CFR for CMA Final. So guys, इससे पहले स्ट्रेटेजी बताने से पहले छोटा सा रिव्यू है कि आज जो एग्जाम हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटर का और अपना लॉ का CMA फाइनल का, तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इशू हुआ और काफी सारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली कंडक्ट भी एग्जाम करा। ठीक है गाइस, तो क्या है, मैंने बार बार ये बहुत पहले भी बोला था कि अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट को जा चुका है। इंस्टीट्यूट भी इस बात से अवेयर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। जिन स्टूडेंट्स, ये बात उनके लिए, जिन स्टूडेंट्स का अगर कोई भी ग्लिच हुआ है, सीधा इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेशन करना है, एक मेल बनानी है, जो स्क्रीनशॉट आपके एरर रहते हैं वो स्क्रीनशॉट बनाकर इंस्टीट्यूट को मेल कर देना है। ठीक है ना, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जो मेल आईडी दी हुई थी, उसमें आप सारे सब लोगों को सीसी में रख दीजिए या कॉपी कर दीजिए, टू में आप मेल कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या है कि आपका एग्जाम, जिन भी स्टूडेंट को आज गाइस फेस करना पड़ा था एरर, उनका रीशेड्यूल होगा। मैंने ये बात पहले भी बोली थी। टाइमिंग जो है वो अभी बता देंगे, एक आध दिन में आपको लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा वीडियोस नहीं करूंगा क्लच। और मेल प्रैक्टिस मत करिए, इंस्टीट्यूट ने दोबारा नोटिफिकेशन डाली कि काफी सारे जो जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट जो हैं, जो मेल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं, बिल्कुल वो हो चुके हैं डिसमिनेट। और मैं मतलब हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जल्दी उनके नाम भी दे दे फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल, की एग्जाम्पल सेट किया जाए उसके। इंस्टीट्यूट ने तो काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा किया है। मेरी पहले भी रिक्वेस्ट थी हाथ जोड़कर आपसे कि प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस। ओके, तो अब फटाफट से हम वीडियो करते हैं लास्ट डे स्ट्रेटेजी फॉर ओएमएसएम। सबसे पहले हम टॉपिक पर आ जाते हैं सीएमए इंटर वालों के लिए ओएमएसएम। गाइस, अब फटाफट से आपको क्या करना है, 17, 18 और 19, 17, 18 और 19, या मान लीजिए आप 18 और 19 के 2 ईयर के पेपर जो है ना आपके पास होंगे, पीडीएफ में है तो ठीक है, अगर हार्ड कॉपी में है तो भी ठीक है। आपको फटाफट से उनको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी भी उससे पढ़ लीजिए। बुक को आप रहने दीजिए, अगर हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ने पढ़ लीजिए, अब इतना समय नहीं, उन पेपर को देख लीजिए एक बार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो लास्ट 2 टर्म के पेपर है अपना, उसकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है वो आप देख लीजिए। ठीक है, कोई भी बुक अब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इतना आपके पास समय है नहीं। ठीक है, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आराम से जाना, जो जो आपको आता है, हर एक जो आंसर है आपका, हर एक आंसर जो गाइस आपका, हर एक जो आंसर है आपको एक नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, सिक्स का मान लीजिए, सिक्स नाम का एक क्वेश्चन है जिसके ए बी सी 3 पार्ट है, आपको ए आता है, बी आता है, सी नहीं आता, तो आप ए करिए, बी करिए, सी के लिए स्पेस आप रहने दीजिए, आप आगे आ जाइए। आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी मूव हो सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मूव हो सकते हो, इधर उधर कभी भी जा सकते हो। ठीक है ना, और जो सारी जो डिटेल है वो आप एक बार रख लीजिएगा। ठीक है ना, प्रॉक्टर बिल्कुल कम्युनिकेशन प्रॉक्टर करने, काफी सारे स्टूडेंट से मैंने रिव्यू भी करा है कि प्रॉक्टर जो है वो कर रहा है। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है, 3 ईयर के जो पेपर हैं या 2 ईयर के कम से कम कर लीजिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था, आपने कर लिया होगा, अब तो अब बस केवल आपको रिवाइज करना है। 2 या 3 ईयर के आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और और इंटर वाले हैं जो सीएमए ओएमएसएम का जो पेपर है आपका, ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो पेपर है, इसमें क्या करना है आपको, जो आपको आता है, मान लीजिए आपको 100 में से 70 का आता है, तो आप 70 का अटेम्प्ट कर लीजिए और बाकी की 30 की जो है थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 130 नंबर का आ रहा है। ठीक है, 130 मार्क का आ रहा है, तो यानी 30 आपको ऑप्शनल है, तो 30 में आप थ्योरी कवर कर सकते हैं आप। ठीक है ना, और थ्योरी जो है ना गाइस, बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट लिखिए और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, टू द पॉइंट तो मैंने तब भी लिखा था जब जब ये ऑनलाइन नहीं था, जब मेरा काफी पहले जो मैंने ये एग्जाम किया था और मेरे को एग्जामिशन, आई गॉट द एग्जामिशन इन पेपर नंबर 9 आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ओके, तो टू द पॉइंट लिखिए आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, और इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले भी एक प्रेडिक्शन दी हुई थी कि आप टू द पॉइंट लिखिए। ओके, तो ये मेरा सीएमए इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था ये। अब आ जाते हैं फाइनल सीएफआर। सीएफआर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, 17, 18, 19 के फटाफट से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट अकाउंट की जो थ्योरी है, टू द पॉइंट आप थ्योरी लिखिएगा। आपको 15-20 नंबर की जो थ्योरी है आपकी गवर्नमेंट अकाउंट की, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। ओके, 2 to 3, 17, 18, 19 का कर लीजिए, इतना समय नहीं लगेगा आपको। 2 बजे आपका एग्जाम है, तो मैं मान के चलूंगा कि 12 बजे आप घर से निकल रहे हो आप, तो आपका 12 तक का टाइम है। तो 17, 18, 19 का रिक्वेस्ट, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, कर लीजिए, काफी बेनिफिट होगा। ओके, सीएफआर का आप देख लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे जो है वो ऑप्शनल में आ रहे हैं, और आप टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं भी आता है आपको तो टिक कर दिए। नेगेटिव मार्किंग जो है ना, वो नेगेटिव मार्किंग गाइस यहाँ पर नहीं है। ओके, इंस्टीट्यूट ने पहले भी बोला था और मैं भी अश्योर कर रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके गाइस, तो यही बोलूंगा कि 2-3 साल की जो मेरे जो पेपर है वो कर लीजिए। जब आपका एग्जाम आ रहा है, आपका पेपर आ रहा है, तो आप जो है ना क्या कर लीजिएगा, जितना आपको आता है अटेम्प्ट करिएगा। बाकी अगर मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल नहीं आते, तो आप क्या करिएगा, जो जो ऑप्शनल में थ्योरी है, क्योंकि 130 का पेपर आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शनल में जो पेपर आ रहा है गाइस, आप क्या करिएगा, जो ऑप्शनल पेपर आ रहा है, थ्योरी जो है ना आप बना बना के कर सकते हैं, आप टू द पॉइंट आप आंसर्स लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं भी ऐसे ही करता था जो एग्जाम होते थे, चाहे वो सीएफआर का हो या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का हो, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हो, तो ऐसा ही है। 17, 18, 19 के पेपर कर लीजिए फटाफट से। अब आपको ना वो कैलकुलेट नहीं करना है, इतना समय है नहीं, बस आपको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। ठीक है ना, आपको इस तरीके से चीजों को करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप एग्जाम कर रहे हो, कुछ भी एरर आता है, कुछ भी आता है, तो स्टे काम रहना है। ठीक है ना, स्टे काम रहना है, वो कई बार एरर आ जाता है,
तो क्योंकि आप अगर आप परेशान हो जाओगे तो आपको क्या है कि बाकी का समय भी डिस्टर्ब रहेगा माइंड, ठीक है ना। तो इस पे काम रहना है आपको, और तीन जो है 17, 18, 19 के आप पेपर कर लीजिए, ठीक है। जितना आपको आता है गाइस वही करना है, जैसे फटाफट से पहले ना आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मूव हो सकते हो, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज के लिए एग्जाम में। तो आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जा सकते हो, और आप जो जो आता है पहले उसको पढ़ लीजिए। ओके 70 का आपने कंप्लीट कर लिया, ओके ओ यस 45 मिनट आर स्टिल लेफ्ट। अगर 45 मिनट और अगर अभी लेफ्ट है गाइस, तो आपको क्या करना है कि जो ऑप्शनल में थ्योरी है आप थ्योरी कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत कम से कम मान लीजिए कि वो 30 में से अगर आपको 20 मार्क्स भी मिल जाए, 15 भी मिल जाए, तो आपके लिए वो 40 मार्क को, जो आपको 40 मार्क चाहिए वो बनाने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हमारी किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाती है, दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाती है, तो इजीली हमारा ग्रुप और बोथ ग्रुप इजीली निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो यही मेरी स्ट्रेटजी, 17, 18, 19 के पेपर कर लीजिए, जो पहले आता है आप वो करिएगा, ठीक है ना। जो आपको पहले आता है, जो नहीं आता तो ऑप्शनल में अगर थ्योरी दी हुई है तो आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। Okay, so this is my last day strategy and best of luck for all students. Everyone should clear in this attempt. Okay, and please humble from bottom of my hand, please प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिस, ओके ना। मतलब आप देख लीजिएगा एग्जांपल, अभी इंस्टीट्यूट ने मेल भी आपको एक नोटिफिकेशन सर्कुलर भी डाला हुआ है, उससे भी क्लियर हो गया है इंस्टीट्यूट की इंडिकेशन। और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब 2.5 सालों के लिए मान लीजिए एग्जाम नहीं दे सकते, अब 2.5 का मान के चलिए। अब बहुत दिक्कत है, 2.5 का मान के चलिए बहुत लंबा पीरियड हो जाता है 2.5 साल, आप तब तक आप भूल चुके होंगे काफी सारी चीजें। तो दिस इज द लास्ट डे स्ट्रेटेजी फॉर OMSM एंड CFR एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस। आपको किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, आराम आराम से करिए। मान लीजिए आपको 60 नंबर का भी आता है तो आप 60 का करिए, जो नहीं आता गाइस आराम आराम से उसको अपने अकॉर्डिंगली, जो आपकी नॉलेज, अब हम इंटर के हैं, फाइनल के CME के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, मतलब अपने हैंडल से कोशिश करेगा कि 100 का अटेम्प्ट करे, है ना, क्योंकि 130 का है हमारे पास पेपर, तो 30 हमारे पास ऑप्शनल है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ऐसा, ठीक है गाइस। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क, बट फोकस ऑन दीज 3 papers 17, 18, 19, it will benefit a lot to all guys who are appearing in the exam. Okay guys, and thank you so much and best of luck guys.